उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां भूतों का साया है। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता था और रात के समय तो उस हवेली के आस पास कोई भी भटकता नहीं था। एक दिन शहर से आयुष नाम का एक युवक उस गांव में अपनी छुट्टियां बिताने आया। उसे पुरानी और रहस्यमय जगहों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। गांव वालों ने उसे चेताया, बाबूजी, उस हवेली में कोई भी एक बार जाता है तो फिर लौटकर नहीं आता। आयुष ने सबकी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज किया और एक रात वह अकेले ही टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई और अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी, लेकिन थोड़ी सी जोर लगाते ही वह खुल गया। अंदर का माहौल बिल्कुल डरावना था। जाले, धूल, टूटी हुई फर्नीचर और एक अजीब सी बदबू। आयुष ने चारों ओर टॉर्च से रोशनी डाली और एक पुराने सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे लगा जैसे कोई परछाई सी उसके पीछे से गुजर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। सीढ़ियां चढ़ते ही वह एक कमरे में पहुंचा जहां दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी हुई थी, जैसे कोई तांत्रिक अनुष्ठान चल रहा हो। अचानक कमरे का दरवाजा खुद बंद हो गया। आयुष ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया था। तभी कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और एक औरत की कराहने की आवाज सुनाई दी, बचाओ। बहुत धीमी और दर्द भरी आवाज थी। आयुष का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक सफेद साया धीरे धीरे आकार लेने लगा। वह एक औरत की आत्मा थी, जिसकी आंखों में दर्द और बदला साफ झलक रहा था। औरत की आत्मा ने कहा, मुझे यहां मेरे ही पति ने मार दिया था। मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए, लेकिन तब तक मैं इस हवेली से नहीं जा सकती। आयुष ने डरते हुए पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? आत्मा ने कहा, नीचे तहखाने में मेरी अस्थियां दबी हैं, उन्हें मंदिर में जाकर विसर्जित कर दो। आयुष ने साहस बटोरकर तहखाने की खोज की, अस्थियां ढूंढी और अगले ही दिन मंदिर जाकर उन्हें विसर्जित कर दिया। हवेली के ऊपर मंडराते काले बादल जैसे छोट गए और आत्मा ने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वाले भी अब बिना डर के उसके पास से गुजरने लगे, लेकिन आयुष को आज भी रात में कभी कभी वो आवाज सुनाई देती है। धन्यवाद।